Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th. Today's my topic is मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या कहती है और कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Dalton's atomic theory assumed that atoms of elements are indivisible and that no particles smaller than atoms existed. बेटा जैसे कि आपको पता है कि जो डाल्टन की जो थ्योरी है जो हम पढ़ के आए हैं, उस थ्योरी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी जो हमारे पास एटम है वो क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स है। छोटे से छोटा पार्टिकल है मैटर का, इससे और कोई स्मॉलर पार्टिकल्स नहीं है। But as the time passed, new experimental facts lead to the modification and extension of Dalton's atomic theory. बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आए, तो मीन्स के जो मॉडिफिकेशन हुई, एक्सटेंशन जो डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसकी क्या क्या हो गई बेटा, मॉडिफिकेशंस, एक्सटेंशंस हुई उसकी। अभी देखें कि जो कॉन्सेप्ट था हमारा, पहला जो कॉन्सेप्ट था एटम के बारे में, एटम इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। एटम एक क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कंपोज्ड ऑफ इवन सिमिलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेटा एटम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। एटम जो है एक सिमिलर पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, एटम। जिसे बेटा क्या कहा जाता है, एटम। एटम इज अ कॉम्प्लेक्स, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। दीज आर, वो बेटा कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Dalton's view that all atoms of an element have the same mass is modified in the light of discovery of isotopes. जैसे कि बेटा डाल्टन ने जो कहा था, डाल्टन का जो कहने का मतलब था, डाल्टन ने कहा था कि बेटा जो भी हमारे पास मीन्स के मास होता है जो वो क्या होता है, सेम। लेकिन जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो आइसोटोप्स के डिस्कवर होने के बाद ये जो इसकी बात थी, ये इससे क्या किया गया, मॉडिफाई। अभी देखें बेटा, even then we can say that Dalton's atomic theory was largely successful in explaining the laws of chemical combinations. बेटा हम कह सकते हैं कि जो डाल्टन का जो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये था, उसकी थ्योरी क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसने ये कहा था कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो मास होता है वो क्या होता है, सेम। लेकिन जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप्स के डिस्कवर होने के बाद जो है उसकी जो थ्योरी है उसे क्या किया गया, उसमें कुछ मीन्स के मॉडिफिकेशंस की गई, और उसकी जो थ्योरी है वो मीन्स के लार्जली सक्सेसफुल है। वो हम उसके डाल्टन्स के मुताबिक, डाल्टन्स की जो हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं उससे वो सही एक्सप्लेन कर पाया। अभी देखें बेटा, मैं कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमें ये कहती है कि भाई एटम के से सिमिलर, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स और भी क्या हैं, मौजूद हैं, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और बेटा न्यूट्रॉन हो गया। ऐसे ही बेटा हम कह सकते हैं कि जो डाल्टन का जो व्यू था कि एटम्स जो हैं उसका मास क्या होता है, सेम, वो थोड़ी सी क्या हो गया, उसकी मॉडिफिकेशंस की गई। अभी बेटा हम पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। The atom was generally identified as the smallest particles of an element. एटम को जनरली बेटा हम डिफाइन कैसे करेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो छोटे से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, एटम। कंसिस्टिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, प्रोटॉन हो गया बेटा, और बेटा क्या हो गया आपके पास, न्यूट्रॉन हो गया। The first thing about the subatomic particles came with the discovery of electron by M. Faraday 1832, William Crookes 1879 and J.J. Thomson 1897। बेटा जो पहला जो सबएटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन का, जो डिस्कवर किया गया था, वो एम फेराडे, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने। लेटर द सेकेंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स, द प्रोटॉन वाज आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड बाय गोल्डस्टीन।
बेटा जो सेकंड जो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जो बेटा आइडेंटिफाई किया गया, जो आइसोलेटेड किया गया, वो था एक मीन्स के गोल्डस्टन नाम का साइंसदान था जिसने प्रोटॉन को क्या किया था बेटा, डिस्कवर किया था। जर्मन साइंटिस्ट 1886 एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1999। फाइनली एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जेम्स चैडविक, रिवील्ड दैट द थर्ड पार्टिकल द न्यूट्रॉन इन 1932। 1932 में बेटा जो जेम्स चैडविक था उसने क्या डिस्कवर किया था बेटा, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था 1932 में। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज वी नो इट टुडे इज़ बिकॉज ऑफ दीज फाइंडिंग्स। जो हमारे पास जो हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा, वो ये जो डिस्कवरीज हैं उनके बेसिस पे हैं। तो बेटा मीन्स के कहने का मतलब ये है कि आज हमने किसके बारे में बात की कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बेटा पढ़ी, कि पहले जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका क्या कहना था कि भाई एटम ये ही एक सिमिलर पार्टिकल है मैटर का, एटम से अलावा और कोई भी सिमिलर पार्टिकल्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो जो उसका जो कॉन्सेप्ट था जो डाल्टन का, वो क्या हो गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस। पहले जो उसने बात की थी कि भाई जो मास होता है एलिमेंट का क्या होता है, सेम। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए सेम एलिमेंट्स के, तो उनका मास क्या था, डिफरेंस। ओके बेटा, और बेटा आज हमने पढ़ा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और बेटा न्यूट्रॉन हो गया, ये कैसे डिस्कवर हुए, ये हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।